ओके, तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि प्लेन कैसे क्रिएट करते हैं, नंबर ऑफ प्लेन डिफरेंट टाइप्स में, रेफरेंस ज्योमेट्री में स्पेसिफिकली। आगे बढ़ते हैं तो ये वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सिस। एक्सिस से पता चल गया होगा कि किस टाइप से वो वर्क करता है, बराबर। तो एक्सिस बहुत जगह पे यूज़ होती है, बराबर। ओके, अगर मैं नॉर्मल एक्सिस की बात करूँ तो सॉफ्टवेयर तो ऑलरेडी वो फैसिलिटी देता है। जब भी आप कोई सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो वो अपने आप एक्सिस जनरेट करके दे देंगे, लेकिन वो जनरली अपीयर नहीं होती स्क्रीन पे। तो वह होती कहाँ है, देखो ये मैंने एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट बनाया है एक्सट्रूड की मदद से, लेकिन ये अभी भी एक्सिस है, देखो अपने आप यहाँ मुझे अपीयर हो गई। लेकिन वो कैसे आई थी, यहाँ से आई में अगर मैं इसको टिक मार्क करूँ तो वो टेम्पररी एक्सिस मुझे मिल जाएगी, बराबर। लेकिन जैसा नेम वैसा काम, ये टेम्पररी है, परमानेंट एक्सिस नहीं है, बराबर। तो वो सिर्फ टेम्पररी दिखेगी, तो इसको हाइड करना चाहते हो आप हाइड कर सकते हो। ये जो आई बटन है उसमें हाइड अनहाइड का बटन है, बराबर। जो भी काम का है उसको आप ऑन रख सकते हो, बाकी का जो ऐसा है वैसा छोड़ सकते हो, बराबर। तो अभी तो एक्सेस इसने दी है, लेकिन मुझे मैन्युअली क्रिएट करनी है तो कहाँ जाऊँगा, तो मेरे पास जाना पड़ेगा मुझे एक्सिस में। तो एक्सिस में मुझे इतने सारे फीचर्स हैं कि इतनी टाइप की पॉसिबिलिटीज़ है कि आप एक्सिस नहीं क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए मैं ये एग्जांपल नहीं, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। इसको बंद कर देता हूँ और एक एग्जांपल ओपन कर रहा हूँ कि भाई एक्सिस। ओके, सो ये मेरे पास एक एग्जांपल है, मैंने सिंपल सा एक रखा है, 2 एक्सट्रूड है और एक पॉइंट यहाँ है। ओके, तो चलो कैसे वर्क करता है। एक्सिस में जाते हैं तो पहला जो लिखा है वन लाइन एज और एक्सिस, यानी एक एक्सिस पे दूसरे एक्सिस भी आप क्रिएट करना चाहते हो वो कर सकते हो एज पर सॉफ्टवेयर। तो पहला मैं वन लाइन पे जाता हूँ कि भाई वन लाइन यानी कोई भी एक एज आप सिलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल मैं ये एज सिलेक्ट किया तो मेरी एक एक्सिस क्रिएट हो चुकी है, बराबर। देखो यहाँ एंट्री हो गई और एक एक्सिस मैंने यहाँ क्रिएट कर ली है। चलो एक्सिस में जाते हैं टू प्लेन। तो टू प्लेन यानी कोई भी दो प्लेन जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो वो चाहिए, तो वहाँ वो इंटरसेक्ट एरिया में वो एक्सिस क्रिएट करके दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ फ्रंट और राइट, तो जो इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ मेरी एक्सिस जनरेट हो चुकी है, देखो हो गई। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं एक्सिस में ही टू पॉइंट, यानी कि कोई भी आप परपेंडिकुलर, पैरेलल या एंगुलर कोई भी दो पॉइंट आप दे दो तो उसके बीच में वो एक एक्सिस जनरेट करके दे देगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से ये पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो उसके बीच में भी मुझे एक्सिस जनरेट होके आ गई, आप देख सकते हो, ये देखो क्लियरली। तो ये थर्ड मेथड थी, एक्सिस जनरेट कर लिए, बराबर। फोर्थ मेथड, तो फोर्थ मेथड है सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट। तो ये है सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट का ये फेस, तो आ गया। ओके ना, तो दिस इज सिंपल थिंग। और एक्सिस में पॉइंट एंड फेस, तो पॉइंट एंड फेस का मतलब है कि भाई एक स्केच पॉइंट, दिस इज कॉल्ड स्केच पॉइंट। तो एक स्केच पॉइंट और फेस, तो ये है फेस, तो उसमें भी उसने एक्सिस जनरेट करके दी है। सी, सो ये मेथड है, ये 3 या 4 मेथड है जिससे आप एक्सिस क्रिएट कर सकते हो और आपका वर्क फ्लो स्मूथ कर सकते हो, बराबर। ओके, उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पैटर्न में देखा था, टेबल ड्रिवन पैटर्न में हमने जब मैंने सिखाया था उसमें आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम सिखाया था मैंने। सो इट्स ऑलरेडी कवर्ड, सो मैं फिर से वो रिपीट करके यहाँ आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।